जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फर्स्ट मैथ का चैप्टर आव्यूह, यानी कि जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इस चैप्टर में मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम 2025 को कवर करेंगे। और देखिएगा, इसमें ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आप करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ये आव्यूह होता क्या है। तो एलिमेंट्स की आयताकार स्थिति मैट्रिक्स कहलाती है। देखिए, इसमें होता क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो ये दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ये सीधी ये पंक्ति हो गई। पंक्ति को हम R से शो करते हैं और इधर वाला ये स्तंभ हो गया। स्तंभ को हम C यानी कॉलम से शो करते हैं। तो डिटरमिनेंट यानी कि मैट्रिक्स में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर जो संख्याएं होती हैं वो एलिमेंट्स होती हैं, और जब संख्या ऐसी सीधी लाइन में होती हैं उनको हम पंक्ति कहते हैं, जिसको हम R से शो करते हैं यानी रो कहते हैं। और ये सीधी खड़ी हुई होती हैं, इनको हम स्तंभ यानी कि कॉलम कहते हैं। और देखिएगा, इसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल हमने और ले लिया, ये आपका ये 2 3 5 1 0 2 और 3 5 2, यानी इस तरह की जो आकृति हमारी वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसमें ये जो इस तरह की संख्याएं हैं इधर, इनको हम कहेंगे, यानी ये हो गया हमारा R1 हो गया, और ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जब हम इनका ऑर्डर निकालते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जितनी इसमें रो और जितने कॉलम हैं बस उनको यहाँ लिख दिया जाता है। तो 3 into 3, यानी कि देखिएगा इसमें 3 रो है 1 2 3, और इसमें 3 ही कॉलम है 1 2 3, यानी इसको हम कहेंगे C1, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। और शायद है कि ये सारी चीजें तो आपने जब सिलेबस किया होगा तब समझ ही गए होंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके अनसॉल्व में आए हुए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, अब जैसे कि इसका अगर हमें ऑर्डर ज्ञात करना है तो इसमें देखिएगा कितनी पंक्ति हैं, यानी 1 और 2, तो 2 पंक्ति हैं। पंक्तियों को पहले लिखते हैं और स्तंभों को बाद में लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा और इसका ऑर्डर 9 हो जाएगा, यानी जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं वही इनका ऑर्डर हो जाता है। अब बात करेंगे हम इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है वर्गाकार आव्यूह, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है। देखिएगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 into 3, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होगी उसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। इसके बाद बात करेंगे हम इसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, यानी कि आयताकार आव्यूह की। तो ये आयताकार आव्यूह होता क्या है, यानी आयताकार आव्यूह में क्या होता है, अगर किसी आव्यूह में यानी कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान नहीं है तो ऐसे आव्यूह रेक्टेंगुलर आव्यूह कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा, पंक्ति कितनी हो रही है इसमें, 1,
और 2, ये पंक्ति हो गई। और स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3। तो मतलब सब चीज डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे आयताकार आव्यूह। इसके बाद बात करेंगे हम पंक्ति आव्यूह की, जिसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में केवल पंक्ति दी हुई है, पंक्ति दी हुई है, तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें स्तंभ दिया, यानी कि अगर एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। इसके बाद बात करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स की, यानी विकर्ण आव्यूह। तो ये विकर्ण आव्यूह क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें उसके केवल डायगोनल के एलिमेंट्स दिए गए हैं, देखिएगा ये आपको जो देख रहे हैं, बाकी के एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 0, ये भी 0, ये भी, मतलब ऑल एलिमेंट्स 0 हैं। वली डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो केवल उनकी वैल्यू दी गई है, बट इसमें ये है डिफरेंट, और इसमें क्या है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और लेकिन होने क्या चाहिए? केवल डायगोनल में होना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम विकर्ण आव्यूह। इसके बाद में बात करेंगे हम अदिश आव्यूह की, यानी स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है कि स्केलर मैट्रिक्स में भी हमें डायगोनल वाले एलिमेंट्स दिए गए होते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स कहते होते हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि सभी जो आपके विकर्ण के, इसको हम डायगोनल को विकर्ण कहते हैं, जो विकर्ण के एलिमेंट्स यानी अवयव होते हैं वो समान होते हैं, तो उसको कहते हैं हम अदिश आव्यूह। इसके बाद में बात करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह क्या होता है? अगर कोई ऐसा आव्यूह है जिसके डायगोनल यानी विकर्ण केवल बन दिए गए हैं, और इसके बाद और सभी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? शून्य होते हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम शून्य आव्यूह यानी कि नल मैट्रिक्स की। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा दिया गया है कि जिसके ऑल एलिमेंट्स शून्य हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? शून्य यानी कि आव्यूह। अब इसके बाद में बात करेंगे हम समान आव्यूह की, यानी इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें उसके रो और कॉलम की संख्याएं इक्वल होती हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसके सभी एलिमेंट्स आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे a इक्वल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, v इक्वल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और c इक्वल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से d इक्वल 5, और e इक्वल 6, और f इक्वल -1। तो इस तरह के जो आव्यूह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इतने होते हैं फ्रेंड्स। अब हम करेंगे क्वेश्चनों को। अब देखिए, तो क्वेश्चनों में सबसे पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का योग। योग किस तरह से करते हैं देखिएगा। सबसे पहले क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है, a बराबर इतना दिया हुआ है और b बराबर इतना दिया हुआ है। हमें क्या करना है? इनका a प्लस b फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो a का एलिमेंट्स है और जो b का एलिमेंट्स है, तो दोनों को एक साथ यानी 3 और
प्लस करेंगे -1 के साथ। इसको लेंगे हम इसके साथ और इसको लेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा 4 प्लस का 3 और 5 को लेंगे 6 के साथ, तो हो जाएगा 5 प्लस 6 और 7 को 7 प्लस -8 और -2 प्लस 5 और 6 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, और यहाँ 7 में से -8 चला गया तो -1 बचा, और 4 और 3 7 हो गया, -2 प्लस 5 3 हो गया, और 5 और 6 11 हो गया, और 6 और 1 7 हो गया। तो इस तरह से हम प्लस वाला कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो मैट्रिक्स में सीधा सीधा इस तरह से निकालते हैं, बहुत ही सरल है। अब बात करेंगे हम किसकी, आव्यूहों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, आव्यूहों को घटाना। अब घटाना बिल्कुल सेम प्लस वाले की ही तरह है। क्या करेंगे, यहाँ से हम a माइनस वी इक्वल a का मान कितना दिया हुआ है 5, और 5 में से हमें माइनस करना है -3, और 7 में से 5 माइनस करना है, और 2 में से -1, यानी इस एलिमेंट्स को इसमें से घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, और इसमें से इसको घटाना है, और 3 -2 5 -3 और 6 -4। तो ये a माइनस वी जो निकल के आया वो 2 1 और ये 2 और ये 1 और यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखिएगा प्लस और माइनस बोथ आर सेम, कहने का मतलब केवल चिन्ह का अंतर है, नहीं तो एक ही काम दोनों में करना होता। अब इसके बाद देखिएगा मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का गुणनफल। तो गुणनफल में क्या होता है, इसको थोड़ा आप अच्छे से देखेंगे कि गुणनफल में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखिएगा जब भी कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इसकी पंक्ति ये वाली और इसका स्तंभ इनका आपस में गुणा करके चलते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, जैसे 2 का हम करेंगे 1 में तो 2 × 1 और फिर प्लस कर लेंगे इसका 4 और इंटू -2, यानी 2 का करेंगे 1 में और 4 का करेंगे -2 में। अब फिर क्या करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे तो 2 × 3 + 4 × 5, यानी इसका रो और इसका कॉलम। अब दूसरा वाला लेंगे 3 × 1 + 2 × -2, और यहाँ पर 3 × 2 + 2 × 5। कहने का मतलब यह है कि इसका रो पहला रो, इसका पहला स्तंभ, इसका पहला रो दूसरा स्तंभ, फिर इसका दूसरा रो पहला स्तंभ और दूसरा रो दूसरा स्तंभ। इस तरह से हम मल्टीप्लाइड को करते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो यहां से देखिएगा ये हो जाएगा 2 और -8, और यह हो जाएगा 6 + 20, और ये हो जाएगा 3 -4, और यह हो जाएगा 6 + 10। बस इनको हमें सॉल्व करके लिख देना है, वही हमारा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये -6 आ गया, ये 26 आ गया, और ये -1 और ये 16। तो इस तरह से मल्टीप्लाइड को भी हम करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल और देख लीजिएगा ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। क्या करेंगे, हम इसकी पंक्ति लेंगे। सबसे पहले हम a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों को हमने इस तरह से लिख लिया a.b, यानी a मल्टीप्लाइड b। अब देखिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो क्या करेंगे, यहाँ से a × v बराबर 1 का हम करेंगे 4 के साथ, 1 × 4 + 2 का करेंगे 2 के साथ
+5 का करेंगे 1 के साथ। इसके बाद फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का करेंगे 0 के साथ, 2 का करेंगे 1 के साथ और 5 का करेंगे 5 के साथ। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 4 +4 × 2 +6 × 1 और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 × 0 +4 × 1 +6 × 5। अब इसको सॉल्व कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा A डॉट B इक्वल क्या करेंगे, ये हो गया 4 +4 +5 और यहाँ पर ये तो 0 हो गया और ये हो गया 2 +25 और इधर ये हो गया 12 +8 प्लस का 6 और ये हो गया 4 प्लस का 30, यानी 6 5 30। बस इसको सॉल्व करके लिख देना है, वही हमारा A डॉट B का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 यानी 13 हो जाएगा और ये 27 और ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 34। तो यही हो गया हमारा A डॉट B का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।